मेथड्स पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब कि व्हाट एट विच वैल्यू फंक्शन शोज मैक्सिमम वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि एट विच पॉइंट ऑफ एक्स मेरा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, एंड एट विच पॉइंट ऑफ एक्स मेरा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो वो पॉइंट को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमा पॉइंट एंड मिनिमा पॉइंट। ओके, एंड जो वैल्यू हमें मिलती है फंक्शन की एट दैट पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, सो method is, there are two methods. First one is by मिस first, मिस बोल, वो आपने क्या बोला, वो मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू क्या था वो दोनों? बताती हूँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वेट। ओके, सो देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे एंड यूज भी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे। एट द एंड आई विल टेल यू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या है? अ फंक्शन y is equal to f of x is said to have a maximum value at x equal to c if f dash of c equal to 0 and f double dash of c is less than 0. Okay, and minimum value at x equal to c if f dash of c equal to 0 and f double dash of c is greater than 0. ओके, सी मैं चार्ट डायग्राम से बताती हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो फंक्शन दिया होगा f of x, find out derivative of f of x, that is f dash of x. Okay, then again differentiate this function f dash of x with respect to x, you will get f double dash of x. Okay, after that take f dash of x equal to 0. अब f dash of x equal to 0 जब लोगे इक्वेशन, देन फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ x। ये इक्वेशन से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, दैट इज, अब ये वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट पे मेरा f डैश ऑफ x 0 होगा, बराबर। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। सपोज मुझे दो पॉइंट मिला x1 एंड x2। सपोज ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 कंसिडर करोगे तो मुझे दो पॉइंट मिला x1 एंड x2। अब पॉइंट मिलने के बाद क्या करना है? पहली वैल्यू कंसिडर करो x इक्वल टू x1, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू x1 इन f डबल डैश ऑफ x। यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, कोई एक वैल्यू उठाओ, उसको f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करो। ओके, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू x1 इन f डबल डैश ऑफ x। नाउ अगर f डबल डैश ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 मिला, इफ f डबल डैश ऑफ x1 ग्रेटर देन 0 मिला, तो x1 जो होगा हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ओके, इफ f डबल डैश ऑफ x1 लेस देन 0, देन ये जो पॉइंट है x1, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। दैट मीन्स एट दिस पॉइंट x1 फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू देगा
और अगर लेस देन 0 है देन एट दिस पॉइंट x1 फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्लियर? इतना समझा? ओके ये तो मुझे वापस एक मिला, बार। बताऊंगी, लेट मी कंप्लीट दिस। ओके सो ये तो मुझे मिला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से कोई एक होगा। ओके अब पॉइंट मिलने के बाद मुझे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सपोज x1 पे मुझे अगर मिनिमा मिला है तो मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस वैल्यू का यूज करके। तो क्या करना है, इफ x1 इज मिनिमा then substitute x equal to x1 in f of x। क्या करना है, x equal to x1 f of x में सब्सटीट्यूट करना है तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। इफ x1 is maximum then substitute x equal to x1 in f of x, you will get maximum value। ओके ये हमने x इक्वल टू x1 के लिए कर लिया। अब सेम प्रोसेस क्या करना है x2 के लिए रिपीट करना है। repeat same for x equal to x2। okay I'll explain you again, listen to me carefully। फंक्शन दिया होगा हमें, करेक्ट, फाइंड आउट f dash of x, differentiate this again with respect to x, we'll get f double dash of x। then क्या करना है, टेक f dash of x equal to 0। जब ये इक्वेशन कंसिडर करोगे x की वैल्यूज मिलेंगी। ओके सपोज मुझे दो वैल्यू मिला है x1 एंड x2। सो कंसिडर, पहले एक वैल्यू कंसिडर करो x1, substitute x equal to x1 in f double dash of x। ओके यहाँ से जो तुमने वैल्यू फाइंड किया यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो f डबल डैश ऑफ x में। अगर f डबल डैश ऑफ x1 तुम्हें ग्रेटर देन 0 मिला दैट मीन्स x1 मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इस पॉइंट पे मुझे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। ओके और अगर f डबल डैश ऑफ x1 लेस देन 0 आया मतलब कि x1 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ओके ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। ये तो मुझे पॉइंट मिला कि कौन सा पॉइंट मेरा मैक्सिमा है एंड मिनिमा है। अब क्या फाइंड करना है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू x1 इन f ऑफ x। अगर वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा। समझा? ये हो गया x1 के लिए। ये सेम प्रोसेस अब मुझे रिपीट करना है फॉर x2। ओके सेम, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू x2 इन f डबल डैश ऑफ x, चेक वेदर यू आर गेटिंग पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, डिसाइड करो मिनिमा पॉइंट है या मैक्सिमा पॉइंट है, सेम f ऑफ x में सब्सटीट्यूट करो। मेथड समझा करना क्या है? यही मेथड मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डेफिनेशन में लिखा है। क्लियर? It will be more clear when we do examples। Okay and here note is, if f double dash of c is equal to 0 then second derivative test fails।
वैसे ये एक्सेप्शन केस है, तुमको यहाँ पे मिलेगा नहीं किसी क्वेश्चन पे. ओके, so let me solve one question. Exercise 2.4, question number 9. Find the maximum and minimum of the following function. So first one is y is equal to 5x cube plus 2x square minus 3x. This is your f of x. अगर y में प्रॉब्लम हो रहा है, so consider say y is equal to f of x and therefore f of x equal to 5x cube plus 2x square minus 3x. Okay, now your first step is find f dash of x and then differentiate this again and find out f double dash of x. So differentiate this with respect to x. F dash of x is equal to 15x square plus 4x minus 3. Okay, equation 1. Differentiate this again, differentiate with respect to x. F double dash of x equal to 30x plus 4, equation 2. Okay, अब क्या करना है? Take f dash of x equal to 0 and find out values of x. Take f dash of x equal to 0. Therefore, 15x square plus 4x minus 3 equal to 0. Solve this and tell me factors. Fine. 3x minus 1. 5x plus 3 बराबर. हाँ 3x minus 1, 5x plus 3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करो, फैक्टर फाइंड आउट करो. you'll get 3x minus 1 into 5x plus 3 equal to 0. so therefore x equal to 1 by 3 and यहाँ से क्या मिला? minus 5 by 3. okay, now your next step is consider one value of x. so मेरे पास दो वैल्यू है. सबसे पहले कंसिडर करो x equal to half, x equal to 1 by 3. Substitute this x equal to 1 by 3 in equation 2. minus 3 by 5 ना? Yes, 1 by 3 and minus 3 by 5. So सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करो. Substitute x equal to 1 by 3 in equation 2. So f double dash of 1 by 3 is equal to 30 into 1 by 3. Replace this x by 1 by 3. 30 into 1 by 3 plus 4 which is equal to 14 बराबर, which is greater than 0. अब केस देखो, if your f double dash of x is greater than 0 then x1 मेरा क्या हो जाएगा? Point of minima. Correct? So therefore by second derivative test f of x has minimum value मिस वो at माइनस x 3 बाय equal to 5 1 आएगा. by 3. Sorry, minus 3 by 5. Yeah. So therefore f of x has minimum value at x equal to 1 by 3. Okay. अब हमें ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू क्या है. सो वो कैसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज therefore minimum value of f at x equal to 1 by 3 is equal to, now my next step is if x1 is minima then substitute x equal to x1 in f of x, you will get minimum value. So
ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एक्स रिप्लेस करो 1/3 से, 5 इंटू 1/3 क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3। सॉल्व करो। एट बाय नाइन -16/27 मिला सबको? हाँ मिस मिला। हाँ, तो ये है मेरा मिनिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू 1/3। अब सिमिलर सेम प्रोसेस यहाँ पे जो हमने किया है, सेम मुझे x इक्वल टू -3/5 के लिए करना है। सो टेक b, सब्सटीट्यूट x इक्वल टू -3/5 again in equation 2. So f double dash of -3/5 is equal to 30x plus 4 means 30 into -3/5 plus 4. तो ये क्या मिलेगा मुझे? -18 plus 4 -14 which is less than 0. Okay, now if f double dash of x1 is less than 0, वो मेरा मैक्सिमा पॉइंट होगा, करेक्ट? So therefore f is maximum at x equal to -3/5 by second derivative test. And therefore maximum value of x, maximum value of f at x equal to -3/5 is equal to, अब f of x में सब्स्टिट्यूट करो, x equal to -3/5. So 5 into -3/5 cube plus 2 into -3/5 square minus 3 into -3/5. Solve this. -7/5 36. हेलो हाँ, क्या मिला? मैम, उसके बाद से एक बार और बताओ ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया मुझे। अब ये पता चल गया कि मुझे इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, बराबर। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि वो मिनिमम वैल्यू क्या है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/3 एफ ऑफ एक्स में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे x इक्वल टू 1/3 सब्सटीट्यूट करो, तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैंने सिर्फ वही किया है, x की जगह पे 1/3 सब्सटीट्यूट किया एंड सॉल्व किया। तो मुझे वैल्यू क्या मिला, -16/27। ये मेरा मिनिमम वैल्यू हो गया।
और जो मुझे पहले पॉइंट मिला था x इक्वल टू 1/3, ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इस पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ओके, सेम मैंने फिर नेक्स्ट x इक्वल टू -3/5 के लिए किया है, तो ये वैल्यू 36/25 आएगा। चेक करो एक बार। थैंक्स मैम। एक मिनट। या डन। यस, सो 36/25 इज मैक्सिमम वैल्यू। सो प्रोसेस समझा सबको करना क्या है? सी प्रोसेस एकदम सिंपल है, बस कैलकुलेशन ध्यान देना है एंड स्टेप्स याद रखो कि करना क्या है। हेलो मिस। बोल। मिस वो ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चलता है ये मैक्सिमम मिनिमम है? ये टेस्ट है हमारा, ये जो हमने ये ओवरऑल प्रोसेस किया है, ये टेस्ट है हमारा। मिस पर ये टेस्ट से प्रूफ कैसे होता है मिस? तू क्या पूछ रहा है? मुझे थियरी पूछ रहा है क्या? हाँ मिस। ओके, एंड में बताऊंगी मैं, चलेगा? आई ओके विल मिस। एक्सप्लेन यू ज्योमेट्रिकली लिटिल बिट। हाँ मिस। या डन। सो try to solve fourth one. F of x equal to x square plus 16 by x square. हेलो मिस। हो गया?
बस 2 पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल सकता है, अगर कर्व अगर ऐसा हो, कैसा? W जैसा? ऐसा मतलब, हाँ तो ये 2 पॉइंट मिलेगा। तो मैक्सिमा भी मिलेगा ना एक? डिपेंड्स। इस मैक्सिमा तो मिलना ही है अगर 2 मिनिमा मिल गया तो। सी जरूरी नहीं है मेरा कर्व हमेशा ऐसा ही हो, कभी कभी कर्व ब्रेक भी होता है ना। कर्व ब्रेक होता है मिस, तो उस पे हम ये डिफरेंशिएट ही कैसे कर रहे हैं? क्या क्या? मिस कर्व ब्रेक होता है मतलब? अभी तुम्हें कितना पॉइंट मिल रहा है? मिस मुझे 2 मिनिमा मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बट दोनों वैल्यू सेम मिल रहा होगा ना। अच्छा हाँ, 2 मिनिमा पॉइंट मिल रहा है। हाँ दोनों का वैल्यू सेम है, सॉरी 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 सॉरी। हाँ हाँ समझा, मैं समझ गया मैं। हम्म। बाकी सब कर रहे हो? प्रथमेश कांगने, प्रथमेश जाधव, रोहन, ये क्या हो रहा है? Who's this? शैलजा, श्लोक, श्रेया, हाँ मिस। हो गया? नहीं कर रही हूँ मिस। कहाँ तक किया? डबल डेरिवेटिव फाइंड किया एफ ऑफ एक्स का। ओके, वहां तक बताओ। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2x 16 प्लस प्लस 16 16 इंटू -2 बाय एक्स क्यूब minus 2 by x cube which is equal to 2x minus 2x 32 32 by x by cube x cube. And this is your equation 1. Then again differentiate with respect to with x. respect to x. Yeah, tell me f double dash of x. 2 minus 2 minus 32 32 into -3 by into x minus 3 raised to 4. x raised to 4 which is equal to 2 2 plus, plus 96 by x raised to 4. this is your Second equation equation. 2. Okay, x की value find out कर ली? हाँ मिस। Yeah. So yeah, our next step is take f dash of x equal to 0. That is 2x minus 32 by x cube equal to 0. And after that, Therefore, 2x raised to 4 minus 32 is equals to 0. yes, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x डिनोमिनेटर को इस साइड लेके जाओ, 0 हो जाएगा. So 2x raised to 4 minus 32 equal to 0. then take 2 common. हाँ, divide by 2. So हाँ. x raised to 4 minus Minus 16 is equals to 0. 16 equal to 0. Okay. Therefore, x raised to 4 is equals to 16. Okay. X raised to 4 equal to 16. Therefore, x is equals to plus or minus 2. Therefore x equal to plus or minus 2. अभी कर रही हूँ Okay, मैं सब. मिला सबको इतना? मैम हेलो।
बोल। मैम वो ऊपर जो हम लोग को ये इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते डायरेक्टली, मतलब पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक के बाद एक, ऐसा, पहले क्रॉस सी ता, पहले अगर ताकि क्रॉस डिनोमिनेटर हट जाए तो इजी पड़ेगा थोड़ा। लेकिन डिनोमिनेटर हटेगा नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो। हाँ 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 हाँ। हम इसको इक्वल टू 0 नहीं इक्वेट कर रहे हैं ना, ये फंक्शन मुझे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, u बाय v रूल यूज करना पड़ेगा। हाँ समझा। हाँ, सो बेटर है कि हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करें। ओके। जिसका ये क्वेश्चन हो गया है, यू गाइस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। 6 is f of x equal to log x upon x. ओके, तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिला, x इक्वल टू +2 एंड x इक्वल टू -2। नाउ substitute x equal to 2 in equation 2 and find out f double dash of 2। चेक करो ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। सो x रेस टू 4 है, ये क्या आएगा मुझे 2 + 96 अपॉन 2 रेस टू 4 which is equal to 2 + 96 divided by 16 which is equal to 8 greater than 0। So by second derivative test, f of x has minimum value at x equal to 2। Then find out this minimum value। क्या करना है, f of 8 find out करो, minimum value मिलेगा। Then ये same process repeat करना है for x equal to -2 के लिए। मैम अगर मिनिमम वैल्यू 0 मिला तो? मिनिमम वैल्यू 0, हाँ ओके चलेगा। ओके। ओके डन हो गया ये क्वेश्चन सबका। ये हो गया तो स्टार्ट करो 6th वन, f of x equal to log x upon x। डिफरेंशिएट दिस, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज करो डिवीजन रूल, d/dx ऑफ u बाय v। तमन्ना, सुमित, सुमित कुमार, तन्मय, यस मिस। सॉल्व किया, कौन सा स्टार्ट वाला? किया। नहीं तो अच्छा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। I want to find f dash of x, so differentiate this with respect to x। के बेस पे कुछ नहीं रहता तो हम लोग ई लेते हैं क्या? हाँ बेस नहीं है मतलब e है। ओके।
Yes, Tanmay, differentiate this. हेलो मिस, Hmm. ये मेरा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप एक बार बताओगे? Okay. D by series are basic formula, ये याद रखो. Multiplication and division याद होना ही चाहिए. D u by v dx is, take v, differentiate u with respect to x, minus u into differentiate v with respect to x whole divided by v square. Now here my u is log x, v is x. तो log x into d by dx of x. पहले डिनोमिनेटर कंसिडर करना है मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है. ओके, तो x into d by dx of log x. x into d by dx of log x, then Minus log x minus into d by dx. dx by log dx x dx by dx, then divided by x square. okay, derivative of log x. 1 by Okay, तो x by x minus log x, derivative of x with respect to x 1. 1 divided by x square, which is nothing but 1 minus log x divided by x square. ये हो गया f dash of x, first one. Now again differentiate this with respect to x. मिला सबको f dash of x, ये verify करो. And then again differentiate this with respect to x. I'll write down here. F dash of x equal to 1 minus log x divided by x square. Okay, differentiate this again. Same formula apply करो. तन्मय, yes miss. हाँ वापस से डिफरेंशिएट करो. x square x square d by dx of 1 minus log x 1 minus log x minus 1 1 minus log x minus log x d by dx of x square d by dx of x square और divided by divided by x square का x square, मतलब 4 x raised to 4. x raised to 4, which is equal to, now derivative of 1 minus log x is 1 minus log के मतलब माइनस, तो मतलब अलग अलग करेंगे डेरिवेटिव. हाँ डेरिवेटिव सेपरेट करो. डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो ये एलिमिनेट हो गया. माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज minus 1 by x माइनस 1 minus log x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x 2x डिवाइडेड बाय x रेज टू 4. तो ये क्या मिला मुझे, माइनस एक्स, यहाँ से x कैंसिल करो, माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x रेज टू 4. करेक्ट. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू x कॉमन निकालो, -1 -2 1 minus log x divided by x raised to 4. 3 ना मिस मैम, x raised to 3 आएगा ना. x raised to 3 x कैंसिल हो गया, ऊपर x कॉमन निकाला तो यस डिनोमिनेटर में. या अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 log x divided by x cube, which is equal to -3 + 2 log x divided by x cube. This is your f double dash of x. यही मिला सबको. हाँ मिस. Okay. Now my next step is take f dash of x equal to 0. Take
f dash of x equal to 0, that is 1 minus log x upon x square equal to 0, and therefore 1 minus log x equal to x square को यहाँ पे लेके जाओ multiplication में 0, and therefore 1 equal to log x. Now log e is 1, so therefore replace this 1 by log e, which is equal to log x, and therefore x equal to e. Either you do it in this way, और मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है log m to the base n equal to x है, तो m is equal to n raised to x आएगा. ओके तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, log x equal to 1, so base is e, x is equal to e raised to 1. दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो. अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है so just replace this 1 by log e. हेलो मिस, हाँ बोल. ये कब पता चलेगा कि हमें 10 लेना है और ई लेना है? जब बेस दिया ही ना हो तो ई ही कंसिडर करना है. अगर 10 है तो वो देंगे, वहां पे मेंशन करेंगे कि 10 है बेस. क्योंकि कभी कभी दूसरे बुक में जैसे क्या फिजिक्स के बुक में या फिर अपने केमिस्ट्री के बुक में ना अगर ई लेना है ना मतलब बेस में, तो फिर वो लोग लॉग के बजाय आईएन वाला सिंबल यूज करते हैं. हाँ नेचुरल लॉगिन. हाँ मिस, और हाँ जब बट लेना है तो फिर वो एलओजी लॉग यूज करते हैं. हाँ बट यहाँ पे हमें यही कंसिडर होगा कि अगर 10 बेस देना है उनको तो वो मेंशन करेंगे यहाँ पे. यहाँ पे लैन नहीं यूज होगा, डोंट वरी. ओके मिस. ओके सो x इक्वल टू ई मिला सबको. आई सजेस्ट तुम ये फॉर्मूला याद रखो बिकॉज एवरी टाइम मुझे यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा. सो अगर यहाँ पे 1 के जगह पे कोई और वैल्यू है तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखो. सो x इक्वल टू ई मिला. नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज सब्स्टिट्यूट दिस x इक्वल टू ई इन इक्वेशन 2. Substitute x equal to e in equation 2 and find out f double dash of e, which is equal to minus 3 plus 2 log e divided by e cube, which is equal to log e is 1. So minus 3 plus 2 divided by e cube, which is equal to minus 1 by e cube, which is less than 0. Okay, so f is minimum at x equal to e. Now find out that minimum value. वन बाई ई. 1 by e. क्या करना है, f of e find करना है. Since x equal to e is minimum value, sorry, minimum f of e is equal to log of e divided by e, which is equal to 1 by e. ओके समझा सबको कैसे करना है. तो रिमेनिंग सम्स कर लोगे. क्वेश्चन नंबर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 9, सब क्वेश्चन 2, 3 and 5. Okay. Okay, so now I'll tell you first derivative test. Okay, so first derivative test में क्या करना है, a function f of x has maximum or maxima at x equal to c if
First one is f dash of c is equal to 0. Second, f dash of c minus h is greater than 0. Third, f dash of c plus h is less than 0, where h is small positive value. That means करना क्या है, फंक्शन दिया है मुझे, सेम f dash of x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करके ये c फाइंड आउट करो, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करो. स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद सपोज मुझे x इक्वल टू 1 मिला है. अब मुझे क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ 1 माइनस h एंड f डैश ऑफ 1 प्लस h. ये दोनों वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है. अगर f डैश ऑफ 1 माइनस h ग्रेटर देन 0 आया एंड f डैश ऑफ 1 प्लस h लेस देन 0, देन f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1. ओके, सेम इसका ऑपोजिट आएगा मिनिमा के लिए. A function f of x has minima at x equal to c if first one is f dash of c is 0, second f dash of c minus h less than 0, and third f dash of c plus h greater than 0, where h is small positive value. Okay, don't use first derivative test for solving questions. Use second derivative test because वो ज़्यादा easy है. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पहली बात तो तुम्हें कंडीशंस याद रखना पड़ेगा प्रॉपरली, बिकॉज यहाँ पे अगर मिस्टेक हो गया तो फिर सम रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले तो कंडीशन याद रखना पड़ेगा. देन तुम्हें चेक करने भी आना चाहिए कि आइदर दिस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0. समटाइम यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो डोंट यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये ऑप्शनल है, इसको सिर्फ देख के रखो कि होता क्या है. ठीक है, आई विल टेल यू वन एग्जांपल. सेम क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है वही हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, या फर्स्ट वन हमने सॉल्व किया था y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x. यहाँ तक का प्रोसेस सेम करना है. f डैश ऑफ x फाइंड करो. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में f डबल डैश फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सो सिंपली सिर्फ f डैश ऑफ x तक फाइंड करना है एंड देन टेक f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स फाइंड आउट करो. तो हमने ये पॉइंट फाइंड आउट किए थे फॉर f ऑफ x इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x. f डैश ऑफ x था इसका 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. टेक f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, तो मुझे x मिलेगा 1/3 एंड माइनस 3/5. ओके, अब क्या करना है, f डैश ऑफ c माइनस h फाइंड करना है मुझे. माई c इज, सपोज फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करो x इक्वल टू 1/3. ये हो गया मेरा c. फाइंड क्या करना है, f डैश ऑफ 1/3 माइनस h. f डैश ऑफ 1/3 माइनस h. दैट मीन्स ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे x को रिप्लेस करना है 1/3 माइनस h से, बराबर. तो यहाँ पे फैक्टर तुमने फाइंड किया रहेगा. फैक्टर्स क्या मिला था, 3x minus 1 into 5x plus 3. Now here substitute x equal to 1/3 minus h. तो ये क्या आएगा, 3 into 1/3 minus h minus 1, 5 into 1/3 minus h plus 3, which is equal to 3 multiply करो, 1 minus 3h minus 1, 5/3 minus 5h plus 3, which is equal to minus 3h 14/3 minus 5h, which is equal to, अभी मल्टीप्लाई करो,
क्या मिलेगा, -14h माइनस माइनस प्लस 15h²। ओके, अब ये वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, कैसे पता चलेगा? सिंस h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉइंट में होगा, तो व्हेन h इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ये वैल्यू तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। यू कैन चेक बाय टेकिंग h इक्वल टू सम 0.1। जब तुम स्मॉलर वैल्यू कंसिडर करोगे ये वैल्यू तुम्हें नेगेटिव मिलेगा। हाँ मिस। मिला? So this is less than 0. Now find out f dash of 1/3 plus h, which is equal to same, इस इक्वेशन में x equal to 1/3 plus h substitute करो and then calculate करो। 3 into 1/3 plus h minus 1, 5 into 1/3 plus h plus 3, which is equal to, multiply करोगे तो 1 plus 3h minus 1, 5/3 plus 5h plus 3, which is equal to 3h into 14/3 plus 5h, which is equal to 14h plus 15h²। अब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, बराबर, बिकॉज h² इज आर पॉजिटिव वैल्यू, बीच में हमारा एडिशन साइन है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, ये मेरा वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बराबर। अब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? f dash of c is equal to 0, f dash of c minus h less than 0, f dash of c plus h greater than 0, so x equal to c is point of minima. Therefore f is minimum at x equal to 1/3। यही सेम मुझे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से मिला था, बराबर। हाँ मिस। बट एवरी टाइम ये चेक करना मेरे लिए सिंपल नहीं है, सो आई सजेस्ट यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके मिस। Okay, now here notice, suppose f dash of c is equal to 0 and ये दोनों तुम्हें सेम साइन मिल रहा है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ c ये दोनों मुझे सेम इनइक्वालिटी अगर मिली, f dash of c minus h greater than 0 and f dash of c minus c plus h greater than 0, और f dash of c minus h less than 0 and f dash of c plus h less than 0। अगर मुझे सेम साइन मिला, अब यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटी क्या है, अपोजिट इनइक्वालिटी आनी चाहिए दोनों कंडीशन में, करेक्ट। सपोज मुझे ये इनइक्वालिटी जो है वो सेम मिल रहा है, तो क्या आएगा, x इक्वल टू c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, ये नोट करके रखो, शायद जेई में काम आ जाए। सो एनी डाउट्स? क्या होता है क्या इन्फ्लेक्शन का मतलब, क्या होता है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब कि एग्जैक्टली हाउ आई टेल यू, एक मिनट,